हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोग अपने केस की सिचुएशंस को बताते हैं और फिर पूछते हैं सर इसमें कितना मेंटेनेंस बन जाएगा, या फिर अपने केस की सिचुएशन को बता के पूछते हैं कि भाई ये बताइए सर कि ये किसके फेवर में जाएगा। मैं या कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों के आधार पे आपको एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि भाई ये आपके फेवर में जाएगा या आपके फेवर में नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में क्या चलता है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। कोर्ट में आपका लक भी चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा केस लड़ने में लापरवाही करो, केस बहुत अच्छे से लड़ो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन कोर्ट में लक चलता है। अब इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा दो केसेस के एग्जांपल से। रिसेंटली दोनों ही केस में जजमेंट आए हैं, दोनों ही केस मेंटेनेंस के, और दोनों ही केस एक ही कोर्ट में एक ही जज साहब ने सुने। दोस्तों, पहले मैं पहले केस की बात करूंगा। इस केस में लड़का पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। लड़की की इनकम का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। लड़के की इनकम फिक्स थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो सैलरी स्लिप लगी थी लगभग 70,000 के आसपास की। दोनों की बैंक स्टेटमेंट लगी थी, एसेट और लायबिलिटी फाइल हो गया था। आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने किए, आर्ग्यूमेंट्स में कोर्ट को कन्विंस किया कि भाई जो लड़की है वो बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अपनी मर्जी से वहां पर रह रही है, और जज साहब ने इस मामले में लड़की के मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जबकि लड़की की कोई जॉब नहीं थी रिकॉर्ड पे, केवल उसके एजुकेशन के बेस पे और मामले की बाकी की परिस्थितियों के आधार पे उसका मेंटेनेंस बिल्कुल शून्य कर दिया गया। लड़के को राहत मिल गई, और लड़के को जब ये बात पता चली तो बहुत खुश हुआ। और डेफिनेटली खुश होता है आदमी तो दिल से थैंक यू बोलता है ना, अप्रिशिएट करता है। तो हमें भी अच्छा लगता है जब ऐसा जजमेंट आता है। फिर इसके बाद लगभग ज्यादा नहीं, 10 या 15 दिन के बाद एक और केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट थे, सेम कोर्ट में, सेम जज साहब। और अब इस केस के अंदर क्या हुआ दोस्तों, लड़का था गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी लगभग सेम थी, वही 65-70,000 के बीच में थी। लड़की जो थी उसकी इनकम एडमिटेड थी, उसने खुद ये कहा हुआ था कि मैं जो जॉब करती हूं और मुझे 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। अब हमने इसमें आर्ग्यूमेंट करे कि भाई लड़की एक तो जो है जॉब खुद करती है, उसकी सैलरी 25,000 रुपये महीना है, और ये भी वो है जो वो बता रही है, इसके अतिरिक्त भी उसकी इनकम है, पढ़ी लिखी है, ट्यूशन्स भी देती है। और जो लड़का है उसकी केवल यही इनकम है, इसमें ये अपने परिवार वालों को भी पालना है और खुद को भी पालना है। इसके अतिरिक्त हमने कुछ प्रूफ भी कोर्ट में दिए कि भाई जो लड़की है वो अपनी मर्जी से रह रही है, हमने तो बुलाने की तमाम कोशिशें करी हैं, ये रहे प्रूफ। और इसने किसी भी हमारे मैसेज का आंसर नहीं दिया, ना ये कभी वापस आई, तो इससे साबित होता है कि अपनी मर्जी से ही अपने मायके में रह रही है। अब दोस्तों, इस मामले में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे ही हमको ये कहा गया कि भाई लड़की का जो स्टेटस होता है वो लड़के के इक्वल होना चाहिए। और जब इतना बोला तो हल्का सा हमको अंदेशा तो हो ही गया था, लेकिन जब हमने फाइनल जजमेंट देखा तो 15,000 रुपये महीने का ऑर्डर कर दिया गया लड़की को देने के लिए। अब आप बताओ यहां क्या है। दोनों मामलों में लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों मामलों में सैलरी लगभग इक्वल है। एक मामले में लड़की की कोई जॉब नहीं है, वहां पे मेंटेनेंस जीरो हो गया। एक मामले में लड़की खुद एडमिट कर रही है कि मैं 25,000 रुपये कमाती हूं, उसके बाद भी 15,000 रुपये मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अब आप इसको क्या कहेंगे दोस्तों? रिसेंट जून के जजमेंट है, अगर कभी कोई मुझसे मिलने आएगा मैं जजमेंट की कॉपी भी आपको दिखा दूंगा। एक्चुअली लोअर कोर्ट के जजमेंट होते हैं तो क्लाइंट्स का कंसर्न होता है कि आप इसको ओपन नहीं करेंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो दैट्स वाई हम उसको नहीं दिखा सकते। बट अगर आप कोई भी मेरे से मिलता है, आप ये दोनों जजमेंट देख सकते हो, 10 से 15 दिन के गैप पे ही ये जजमेंट आए हैं। अब इन परिस्थितियों में आप क्या बोलेंगे बताओ? है लक की नहीं है? भाई जज साहब का मूड उस दिन कुछ और था, उस दिन कुछ और था, परिस्थितियां देख लो आप मामले की क्या है। दोनों जजमेंट में इतना बड़ा फर्क, दोनों ही मामले में कोई बच्चा नहीं था। अब आप बताओ कि किस आधार पे आप एक फिक्स एस्टिमेट बता सकते हो? दैट्स वाई मैं आपको कहता हूं कि लिटिगेशन में कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई पूछता है कि भाई हो तो जाएगा ना, भाई होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते आप केवल अपना जो लीगल एंगल है उसी को तो संभाल सकते हो, लेकिन सामने जो व्यक्ति बैठा है वो भी आपके और हमारी तरह है। अब वो क्या सोच के किस पर्सपेक्टिव के साथ बैठा है और किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता है और क्या ऑर्डर करता है, वो तो पूरे तरीके से उसके ऊपर है। कई बार होता है मामला पूरा हमारे पक्ष में होता है और हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि जजमेंट हमारे ही फेवर में आएगा, लेकिन वो फिर भी हमारे फेवर में नहीं रहता। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीजें हमारे फेवर में है ही नहीं और फिर भी जजमेंट हमारे फेवर में आ जाता है। जैसे कि ये मामला था, इसमें हम लड़की का 1 रुपया भी साबित नहीं कर पाए इनकम, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस जीरो हो गया केवल हमारे आर्ग्यूमेंट से। तो ये बहुत हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके मामले को जो व्यक्ति देख रहा है वो किस नजरिए से चीजों को देखता है और क्या ऑर्डर करता है। इसलिए बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग केवल इसलिए परेशान रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं चीजों के अंदर, लेकिन लास्ट में धाक के 3 पात, कुछ मिलता नहीं है।
और अपनी लाइफ को जबरदस्ती उलझा के रखते हैं। एक डेट से दूसरी डेट के बीच में उन्हें जितने भी दिन मिलते हैं उन सारे के सारे दिन में वो यही काम करते हैं, सुबह से शाम तक इसमें डूबे रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं इतना ज्यादा मत डूबिए, जो होना होगा हो जाएगा। एक हद तक सही है, पर इतना भी नहीं कि आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करके केवल इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, देखिए डेट होती है, डेट से 1 या 2 दिन पहले मेहनत करते हैं उस चीज पे। बस ये नहीं कि 30 दिन का टाइम मिला तो खुद भी उलझे रहो, क्लाइंट को भी उलझाए रखो। हाँ, कोई ड्राफ्टिंग वगैरह अगर देनी है वो एक अलग बात है, उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए दोस्तों बिना ज्यादा उलझे आपको बहुत ही स्मार्टली इन चीजों को लड़ना है, लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन इतना ज्यादा डीपली भी इसमें नहीं जाना है क्योंकि रिजल्ट्स एक्चुअल में आपके हाथ में नहीं है। तो जितनी कोशिश हो सकती है करिए, लेकिन इस कोशिश को इतना ज्यादा भी मत बनाइए कि आपकी जिंदगी झंड बन के रह जाए। दोस्तों अगर आपको इस चैनल के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि इससे हमें मनोबल मिलता है कि डेली काम के साथ साथ हम इस तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।